नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैंग सर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भूगोल से रिलेटेड 25 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए। आपका यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सभी लोग बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, आपका राजस्थान जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जिसका कुल क्षेत्रफल मैं आपको बता दूं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसे कहीं पर नोट भी कर सकते हैं, कॉपी पेन साथ में रखिए। चलिए, और सभी को पता है इसके बाद जो आता है राजस्थान के बाद वो है आपका मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर आता है। और तीसरे स्थान पर आपका क्या आता है, तीसरे स्थान पर आपका आता है उत्तर प्रदेश। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छी बात है, एक गोवा से आपको परिचित करा दूं। जो आपका गोवा है ये सबसे छोटा राज्य माना जाता है पूरे भारत में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप लोग इसे कहीं पर नोट भी कर लीजिए कि अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा है, जो कि बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल माना जाता है घूमने के लिए। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। सभी लोग बताइए कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं झारखंड, ठीक है, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो जितने भी लोग झारखंड जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका झारखंड बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 वाहनों का सदस्य है। बताइए पूर्वोत्तर की 7 वाहनों का सदस्य। ऑप्शन आपके पास हैं पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आप सभी को। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा ये जवाब दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। त्रिपुरा जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय IMT की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको उसको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है। और किससे नहीं गुजरती है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं महाराष्ट्र, ठीक है, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ से गुजरती है। ये आपकी रेखा जो है गुजरती है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। आपके इसमें 3 ऑप्शन दिए भी गए हैं, बाकी जो मैंने अलग से बताया उड़ीसा, आप इसको भी जानिए, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान से रखिए। चलिए आपसे अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। सभी लोग बताइए, छठवां क्वेश्चन आपका कौन सा ऑप्शन सही है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन डी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी को पता होगा। देखिए पहले स्थान पर आपका कौन आता है, रूस आता है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन आता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम जरूर देखेंगे आपका कमेंट। और आपका जो भारत है ये आता है 7वें स्थान पर, और पहले स्थान पर जो है आपका रूस है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल जो है 7वें स्थान पर है
भारत जो है 7वें स्थान पर आएगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और भारत से ऊपर के जितने भी क्षेत्रफल हैं मैं आपको बता दूँ, पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, और आपका चौथे पर चीन आता है, पांचवें पर ब्राज़ील आता है, और छठे पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सातवें पर आपका जो है अपना भारत। ठीक है, और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आपका भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, सभी जानते भी हैं कि भारत जो है जनसंख्या के दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन जो है पहले स्थान पर आता है। चलिए, पहला 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को बताना है इसमें कौन सा जवाब आपका सही हो जाएगा। तो जितने भी लोग का 8वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी है श्रीनगर, ये लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, श्रीनगर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। 9 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, म्यांमार की सीमा जो है भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा से स्पर्श करती हैं, जबकि आपका जो असम है यहाँ से नहीं स्पर्श करती हैं। मैंने बाकी जो नाम बताए उसे आप लोग कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो जितने भी लोग यहाँ पर असम बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। असम से ये स्पर्श नहीं करती हैं मिलकर। 10 नंबर क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखिए। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी, ठीक है, की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो 10वें क्वेश्चन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कर्नाटक से ये स्पर्श नहीं करती है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों के कला वर्ग से रिलेटेड प्रश्नों को मैं आपका कल या परसों से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। उम्मीद है कि कल ही से वो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितने भी लोग अभी इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें अपने परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? सभी लोग बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना अधिक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गर्व करने वाली बात है भारतीयों के लिए। तो दोस्तों, भारत जितना बड़ा है ना उतने में 4 पाकिस्तान आ जाएगा। तो कितना बड़ा है? 4 गुना। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन 4 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको तुलना करके बता दे रहा हूँ। भारत का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया 32,87,263 किलोमीटर है, ठीक है, और पाकिस्तान का क्षेत्रफल मात्र 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। तो काफ़ी अंतर है, कहाँ 8 कहाँ 32, सीधे सीधे 4 गुना बड़ा है। 8 चौके 32, 4 गुना अपना भारत बड़ा है पाकिस्तान से। चलिए, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट जवाब दे रहे हैं, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है आपका इंदिरा पॉइंट है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है स्पर्श करती है? आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है यहाँ भारत की स्पर्श करती है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल की सीमा
कुछ देशों से अटैच है, आपको बताने हैं भारत के पड़ोसी देश ही हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जो आपका पश्चिमी बंगाल का सीमा है ये आपका 3 देशों से होकर गुजरता है। उनके नाम हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि भूटान में मतलब वहाँ पर सिनेमा घर नहीं आपको मिलेंगे, लेकिन पहले नहीं मिलते थे, अब वहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। भूटान एक बहुत ही गरीब देश माना जाता है, ठीक है। भूटान के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट बताया आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। भूटान एक बहुत गरीब देश की श्रृंखला में इसकी गिनती की जाती है, और यहाँ पर आपको जो है सिनेमा घर भी देखने को बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल राइट आंसर है। 3 देशों से होकर गुजरती है पश्चिम बंगाल की सीमा, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बांग्लादेश में ज़्यादातर मुस्लिम आपको मिलेंगे, नेपाल में और भूटान में, ठीक है। ये दोनों देश आपके यहाँ पर ये दोनों नेपाल और भूटान ये दोनों देश भी आपसे अटैच हैं, मतलब आपके पश्चिम बंगाल की सीमा से अटैच हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला है कन्याकुमारी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपका कन्याकुमारी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, बताइए। देखिए पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से ये जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है। 17 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है लक्षद्वीप, ये लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लक्षद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपसे अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन जो भी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आ रहा है उत्तरी एंड पूर्वी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है। निम्नलिखित में से किस राज्य के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है। तो आपको बताना है नागालैंड या असम या अरुणाचल प्रदेश या आपका ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो 19 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है त्रिपुरा, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, आपको यही बताना है। तो आपका पहला है भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक है, ठीक है। और बी वाला ऑप्शन है आपका 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक या जो अंतर माना गया है, या आपका ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ए और बी आपका दोनों सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम राज्यों के सीमा स्पर्श करने वाले राज्य क्या हैं। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश आ रहा है, ये लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी जानते हैं भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। ठंडी का महीना है, आपको मैंने हिंट भी दिया है। तो दिसंबर,
यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ठंडी का महीना जो है दिसंबर में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन माना जाता है, और 21 जून जो है आपका 21 या 22 जून ऐसे कुछ है, वो आपका सबसे बड़ा दिन माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, अगर किसी को पता है सबसे बड़ा दिन कौन सा माना जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे बड़ा रविवार, सबसे बड़ा सबसे बड़ा दिन, तो जिसको भी पता है बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड से साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं अनुवांशिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट जवाब देने की कोशिश करें। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है अध्यारोपित सीमा का, ठीक है, अध्यारोपित सीमा जो है 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य की जो सीमा होती है उसे हम लोग मध्यारोपित सीमा कहते हैं, अध्यारोपित सीमा का नाम दिया गया है। तो जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अच्छे से देखते हुए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरता है, कौन सा राज्य है वो? हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं चश्मा, तो राजस्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से होकर गुजरता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है, सभी लोग बताने की कोशिश करें इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है मिलकर। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं? 26 नंबर क्वेश्चन में बताना है उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, पाकिस्तान से लगती हैं। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर इसी तरह के वीडियोज़ हमेशा लाता रहता हूँ। डेली आपको 3 से 4 वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, और जल्द ही आपका 1 या 2 दिन के अंदर अंदर कला वर्ग का भी जो है उसमें भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए।